आज मेरे लिए बहुत विशेष दिन है। 2024 का 111वां कार्यक्रम हो रहा है मेरा। 2024 में मैं एक रविवार अपने घर में था, दिवाली के बाद भैया दूज के दिन। भैया दूज इस बार दीपावली रविवार को थी। शेष 51 शनिवार, 51 रविवार, गर्मी की पूरी छुट्टी मैं बाहर रहा। 110 जिले अब तक कवर हो चुके हैं भारत के 2024 में। टोटल 500 जिले कवर हो चुके हैं। भारत में कुल 800 जिले हैं, उसमें से 500 जिलों में हमने कार्यक्रम किया है। अलग अलग नाम से होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तराजू के एक तरफ 1 किलो का बटखरा हो और दूसरी तरफ 100-100 ग्राम के बटखरे हो, तो तराजू को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ कितने बटखरे रखने पड़ेंगे? 10। 9 रखने से बैलेंस होगा क्या? 10 रखने से बैलेंस होगा। और अपनी तरफ झुकाने के लिए कितने चाहिए? 11। तो ये जितने बुद्धिजीवी हैं ना, आप 100-100 ग्राम के बटखरे हो, आपके घर में 4 ओट से ज़्यादा है ही नहीं है। और दूसरी तरफ 1-1 किलो का बटखरा है। एक एक घर में 14 ओट है, 16 ओट है, 18 ओट है, 20 ओट है। अब आपने सोचा हमने तो 100 ग्राम रख दिया, तो कोई फायदा नहीं, बेकार है वो तो। आपके बसंत विहार के 500 मीटर की कोठी में 4 ओट है और महिपालपुर की एक झुग्गी में 20 ओट है। तो बसंत विहार के 500 मीटर के कितने लोगों को बैलेंस करने के लिए एक साथ आना पड़ेगा? 5। तब एक झुग्गी बैलेंस होगी। और दिक्कत यह है कि बसंत विहार वाले घूमने चले जाते हैं त्योहार के दिन, बसंत कुंज वाले भी चले जाते हैं, ग्रेटर कैलाश वाले भी चले जा रहे हैं, कनॉट प्लेस वाले भी चले जा रहे हैं। हम तो देखते हैं रोहिणी और पीतमपुरा वाले भी घूमने चले जा रहे हैं। एक अच्छी तरीके से समझ लीजिए, एक सांस्कृतिक युद्ध चल रहा है और उस सांस्कृतिक युद्ध को जीतने के लिए राजनीतिक युद्ध भी जीतना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि 20 साल के बाद, सब बात अपने दिल पे मत लीजिएगा, ये वीडियो जनरली 3 से 4 करोड़ लोगों तक जाता है, इसलिए मैं कोई स्पेसिफिक क्षेत्र स्पेसिफिक बात नहीं करता हूँ। मेरी जो बातें होती हैं वो राज्य स्पेसिफिक या कह लीजिए राष्ट्र स्पेसिफिक होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके बेटे की तबीयत गड़बड़ है, आपने डॉक्टर को दवाई लिया, बुखार ठीक नहीं हुआ, फिर दवाई लिया, 1 हफ्ते बाद फिर बुखार ठीक नहीं हुआ, फिर दवाई लिया, फिर ठीक नहीं हुआ। बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे या डॉक्टर से दवाई बदलने की बात करेंगे? जोर से बोलिए जरा। डॉक्टर बहुत पसंद है, डॉक्टर फैमिली डॉक्टर है, 30 साल से उसके साथ लगे हुए हैं, डॉक्टर से साथ बहुत बढ़िया भोजन का भी रिश्ता है। तो बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे या डॉक्टर को बोलेंगे कि डॉक्टर दवाई काम नहीं कर रही, दूसरी दवाई दो? क्या करेंगे? एक बात और, ट्रेन चल रही है, उसमें चालू डिब्बा भी होता है, सेकंड क्लास भी होता है, स्लीपर भी होता है, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC सारे होते हैं। अगर रेशियो निकालिए तो आप ये मान के चलिए कि चालू डिब्बे वाले के जेब में अगर 100 रुपए है तो स्लीपर वाले के जेब में 1000 होगा, तो 3rd AC वाले के जेब में 10,000 होगा, तो 2nd AC वाले के जेब में 1 लाख होगा, तो 1st AC वाले के जेब में 10 लाख होगा। लगभग रेशियो यही होगा जब ट्रेन चल रही है। तो जब ट्रेन चल रही है तो सबसे ज्यादा अलर्ट किसको रहना चाहिए? जिसके जेब में 100 है या जिसकी अटैची में 10 लाख है? जोर से बोलिए जरा। देखो भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। हम कुछ कह रहे हैं तो आपको इतना तेज उत्तर देना पड़ेगा कि आपकी आवाज यहां आई, क्योंकि रिकॉर्डिंग उधर नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग इधर हो रही है।
आवाज माइक में कहां से जाएगी? इधर से। थोड़ा जोर से बोलो। थक गए हो तो मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर दूंगा। नहीं सर, आप जितना सही रिस्पांस करोगे हम उतनी देर चलेंगे। 10 लाख वाले। हाँ, तो जब ट्रेन चल रही है तो सबसे अलर्ट किसको होना चाहिए? फर्स्ट। और सबसे ज्यादा वही सोया हुआ है, वही सोया हुआ है। जिसके पास 100 रुपए है वो अलर्ट है, जिसके पास 1000 रुपए वो भी अलर्ट हो गया, जिसके पास 1 लाख है वो भी अलर्ट हो गया। 10 लाख वाला सोया पड़ा। अभी 10 लाख वाले को कौन जगाएगा? जोर से बोलिए, कौन जगाएगा? अरे बुद्धिजीवी जगाएंगे, और कौन जगाएगा भाई? आप ही को जगाना है। अब जगाओगे कैसे? हमसे एक बड़ी बार बार गलती हो रही है, और मैं सोच रहा था शायद अब वो सुधर जाएगी, लेकिन अभी भी नहीं सुधर रही है। भारत में ट्विटर पे मात्र 5 करोड़ लोग हैं और फेसबुक पे 50 करोड़ लोग हैं। ट्विटर केवल अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास चलाता है, और लोअर क्लास क्या चलाता है? फेसबुक। अपने घर में पता करके देख लेना, अगर आपके कोई रिश्तेदार गांव में रहते हो, खेती करते हो, मजदूरी करते हो, अगर वो सोशल मीडिया यूज करते होंगे तो ट्विटर यूज नहीं करते होंगे, इंस्टा नहीं यूज करते होंगे, केवल और केवल फेसबुक यूज करते होंगे। व्हाट्सएप, क्योंकि फेसबुक चलाने में बड़ा आसान होता है। फेसबुक का एक और बहुत फायदा है, ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में ही नहीं है। 100 लोग फॉलो करें क्या पता, 500 करें क्या पता, 1000 करें। इंस्टा पे आपको कितना फॉलो करेंगे ये भी आपके हाथ में नहीं है। लेकिन फेसबुक पे आप 5000 फ्रेंड बना सकते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन वहां गलती क्या करते हैं? हम उनको फ्रेंड बनाते हैं जिनको जानते हैं। अरे जानने वाले को फ्रेंड बनाया तो काहे का फ्रेंड बनाया? अरे उनको बनाओ जिनको जानते नहीं हो। तो तरीका क्या है? आपका नाम अनिल है तो अनिल 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 5000 लोगों को फ्रेंड बना लो। आपका नाम क्या बहन जी? नाम आपका? चंद्रकांता। तो चंद्रकांता जी, आप चंद्रकांता को बनाओ, भारत की 5000 चंद्रकांता को फ्रेंड बना लो। तुम्हारा क्या नाम बेटा? यशिका। तो तुम 5000 यशिका को बना लो। क्या नाम है आपका? आप 5000 गौतम को जोड़ लो या सुभ्रजीत को जोड़ लो, जो भी करना है। क्योंकि अगर आपका नाम अनिल है, ये सब पे लागू हो रहा है, मंच पे भी लागू हो रहा है, ठीक है। आपका नाम अनिल है और 5000 अनिल को आप अपना फ्रेंड बनाओगे, तो दिल्ली में जो बात आपको ठीक लगी, मेरी या किसी और की, अगर आपने उसको फेसबुक पे डाला तो 5000 अनिल ने देख लिया। अब अनिल हिंदू भी है, अनिल जैन भी है, अनिल बौद्ध भी है, अनिल सिख भी है, अनिल ब्राह्मण भी है, अनिल क्षत्रिय भी है, अनिल वैश्य भी है, अनिल दलित भी है, अनिल गुजराती भी है, अनिल बंगाली भी है, अनिल तमिलियन भी है, अनिल आपका मराठी भी है। तो आपने जाति भाषा क्षेत्र की दीवार को तोड़ दिया और भारत के 5000 अनिल को जोड़ लिया। सभी जाति वाले अनिल को जोड़ लिया, सभी भाषा वाले अनिल को जोड़ लिया, सभी क्षेत्र वाले अनिल को जोड़ लिया। ये कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? पहले ये करना शुरू करिए, क्योंकि दिल्ली को बर्बाद करने में राहुल केजरीवाल एक हो चुके हैं। शीला दीक्षित ने जो काम किया उससे ज्यादा खतरनाक और घटिया काम केजरीवाल ने किया। शीला दीक्षित ने वोट की खातिर यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया और उससे ज्यादा केजरीवाल ने पिछले 10 साल के अंदर बसा दिया। शीला दीक्षित ने जितने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को 15 साल में बसाया था, उससे दुगुना रोहिंग्या बांग्लादेशियों को केजरीवाल ने 10 साल में बसा दिया। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि घुसपैठियों को निकालने की मेरी पीएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया हुआ है, केजरीवाल की सरकार जवाब नहीं दे रही है। आज दिल्ली धर्मांतरण का अड्डा बन चुका है। जिहादी अलग धर्मांतरण करा रहे हैं, मिशनरियां अलग धर्मांतरण करा रही हैं। आपके नरेला बवाना हर जगह चंगाई सभा शुरू हो चुकी है और केजरीवाल सरकार उसको इनडायरेक्टली समर्थन कर रही है।
ड्रग के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। और ड्रग के मामले में आप पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह सकते हैं, भारत में जहां जहां ड्रग पकड़ी जा रही है वहां या तो बीजेपी की सरकार है या तो केंद्र सरकार की पुलिस है, यानी यूनियन टेरिटरी। 25,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई 6 महीने के अंदर दिल्ली में। कौन था भेजने वाला, कहां से आ रहा था, यह हमें बड़े गर्व के साथ बताना चाहिए। कभी आपने ममता बनर्जी की पुलिस को देखा ड्रग पकड़ते हुए? कभी तमिलनाडु में ड्रग नहीं पकड़ी जाती, केरल में ड्रग नहीं पकड़ी जा रही है। जहां जहां भी तथा कथित सेकुलर पार्टियों की सरकार है वहां ड्रग पकड़ी नहीं जा रही। इसका मतलब सारी ड्रग बिक रही है, आराम से बिक रही है, सत्ता के संरक्षण में बिक रही है। ड्रग या तो यूपी में पकड़ी जा रही है, एमपी में पकड़ी जा रही है, दिल्ली में पकड़ी जा रही है, आपके झारखंड में पकड़ी जा रही है, आपके छत्तीसगढ़ में पकड़ी जा रही है, हरियाणा में पकड़ी जा रही है, मध्य प्रदेश में पकड़ी जा रही है। जहां जहां बीजेपी की सरकार वहीं पकड़ी जा रही है। इस बात को हमको समझना ही नहीं है, बल्कि 5,000 लोगों को बताना है। 5,000 लोगों को बताने का सबसे बढ़िया तरीका, फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड बनाओ, वहां ये बात लिख दो। हमारी कोई वीडियो अब तक पहुंची उसको डाल दो, किसी और की कोई वीडियो पहुंची डाल दो उसको वहां पे। अच्छी बात को अपने तक नहीं रखना, उसको आगे बढ़ा देना, आगे बढ़ा देना, आगे बढ़ा देना। हमें इस बात को बताना चाहिए कि भारत में संविधान चल रहा है, और संविधान का मतलब होता है संविधान, समान विधान। आज तक वोट बैंक के कारण आज तक संविधान लागू ही नहीं हुआ, और जब बीजेपी की सरकार संविधान लागू करने की कोशिश कर रही है, मोदी सरकार संविधान लागू करने की कोशिश हो रही है, तो झूठ फैलाया जा रहा है। विभाजन किस आधार पे हुआ? मजहब के आधार पे। संविधान निर्माताओं ने कहा मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं चलेगा, मजहब के आधार पे बोर्ड नहीं होगा, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई योजना नहीं होगी, मजहब के आधार पे कोई मंत्रालय नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई कमीशन नहीं होगा, मजहब के आधार पे वजीफा नहीं होगा, मजहब के आधार पे लोन नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोचिंग नहीं होगी, कुछ भी मजहब के आधार पे नहीं होगी। भारत में पहली बार माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कब बना? 1992 में। किसकी सरकार? मनमोहन नरसिम्हा राव सरकार। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा किसने दिया? 1984 में, कांग्रेस की सरकार। जामिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा किसने दिया? कांग्रेस सरकार। ये बातें हमें पहुंचाना चाहिए, और पहुंचाने का तरीका यही है, खुद भी समझो और आगे बढ़ाओ, आगे पहुंचाओ। बुद्धिजीवियों का यही काम है। नैरेटिव बिल्डिंग सबसे बड़ा काम है। हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, मंच पे बैठे हैं या सामने बैठे हैं, उनका काम ही यही। बताइए कि अभी संविधान नहीं चल रहा है, अभी तो बहुविधान चल रहा है। अभी 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा है। बताइए सबको, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लागू ही नहीं हुआ। और भारत में केवल एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाकी किसी में नहीं है। आप सबको बताइए कि अगर केजरीवाल सरकार कुछ दिन और रह गई तो जैसे पंजाब में 25% धर्मांतरण हो चुका है, ऐसे धीरे धीरे दिल्ली में भी धर्मांतरण सबका हो जाएगा। जिन गुरुओं ने धर्मांतरण रोकने के लिए अपना परिवार बलिदान कर दिया, गुरु तेग बहादुर जी का शीश कट गया, गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे चले गए धर्मांतरण रोकने के लिए, माता गुजरी देवी ने इतनी तकलीफें झेली, उस पंजाब में धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा है, चंगाई सभाएं हो रही हैं, और कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी की सरकार करवा रही है। इतना झूठा व्यक्ति इलेक्शन के पहले बोला हम धर्मांतरण विरोधी नियंत्रण कानून बनाएंगे, इलेक्शन जीत गया, हिस्टोरिक मैंडेट मिल गई, सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गया, भूल गया अपना वादा। सबसे पहले आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा यह व्यक्ति केवल भ्रष्ट नहीं है, यह बल्कि सनातन का सबसे बड़ा विरोधी है, यह सनातन द्रोही है, यह आज का जयचंद है। इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। कभी आपने केजरीवाल को बांग्लादेशियों के खिलाफ एक शब्द बोलते सुना?
केजरीवाल को रोहिंग्या के खिलाफ एक शब्द बोलते सुना? केजरीवाल को माओवादियों के खिलाफ एक शब्द बोलते सुना? केजरीवाल को नक्सलियों के खिलाफ एक शब्द बोलते सुना? केजरीवाल को आतंकवादियों के खिलाफ वो एक शब्द बोलते सुना? अलगाववादियों के खिलाफ कभी बोलते सुना? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उन जिहादी संगठनों के खिलाफ कभी बोलते सुना क्या? नहीं। नाम उसका केजरीवाल है, नाम केजरीवाल है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर 1% हिंदुत्व नहीं है। हनुमान मंदिर चले जाना, यहां चले जाना, लेकिन कर्म क्या है वो हमें देखना पड़ेगा ना, इसको हमें बताना पड़ेगा। आज की डेट में दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा की डेमोग्राफी बदल चुकी है। दिल्ली के 70 की 70 विधानसभाओं की डेमोग्राफी बदल चुकी है। जितना बदलवाया था शीला दीक्षित ने, उससे ज्यादा बदलवा दिया केजरीवाल ने। और जो डेमोग्राफी बदल रही है उसका मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। आप भाई साहब थोड़ा सा, आप अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। 25 साल पहले आपके वार्ड में कुल कितने वोटर थे और उसमें से कितने प्रतिशत हिंदू थे? आज आपके वार्ड में कुल कितने वोटर हैं, उसमें कितने प्रतिशत हिंदू है? चेक कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कम से कम 15% डेमोग्राफी बदल गई है। विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है। आप 96-97 वाली वोटर लिस्ट निकाल लीजिए, 98 वाली, और ये 2024 में जो वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, इसको कंपेयर करके देख लीजिए। अपने एक विधानसभा की सैंपल के रूप में अपने विधानसभा की करके देख लीजिए। पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट।